बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एकेडमिक के लिहाज से, क्योंकि आज की वीडियो में मिक्स पास्ट पेपर से क्वेश्चंस हम देखेंगे। इसके अंदर एएसआरसी कराची, एएसआरसी हैदराबाद, पिंडी, पेशावर, कोयटा सब मिक्स हैं, जितनी भी एएसआरसी क्वेश्चंस हैं। और पीएमए 146, 47, 144, 145, 148 सब मिक्स हैं। लाजमी आपने ये क्वेश्चंस देखने हैं, जिनके आंसर जो हैं मैंने निकालने हैं कंफर्म है, वो मैं आपको बता दूंगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका मैं बताऊंगा कि आपने जो है आंसर कंफर्म करना है, बाकी की इंशाल्लाह आपको कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप कमेंट करके काइंडली बता दीजिएगा कि सर आपने ये जो क्वेश्चन है वो गलत बता दिया है, इसका आंसर सही नहीं है। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मुझसे भी मिस्टेक हो सकती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। सन ऑफ हज़रत इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम के बेटे का नाम। अब जो हज़रत इस्माइल है कॉमन नेम है, ठीक है, लेकिन ऑप्शंस में इस्माइल नहीं होगा। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। सन ऑफ हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल भी बेटे थे, हज़रत इसहाक भी बेटे थे उनके, ठीक है ना। हज़रत इस्माइल एंड हज़रत इसहाक, तो दोनों बेटे थे। अगर इस्माइल ना हो तो इसहाक आंसर है। खोजक पास लोकेटेड, खोजक पास जो है वो कहाँ लोकेट हुआ? वो है QILA, किला अब्दुल्ला विद चमन, सही है। ये किला अब्दुल्ला विद चमन खोजक पास जो है। इसके बाद जो आपका कालाबाग डैम है वो कहाँ पर लोकेटेड है? इसके दो आंसर हैं। सबसे पहले लोकेशन जो पूछी जाएगी कौन से रिवर पर, अगर पूछा जाए तो आपने बताना है इंडस रिवर, ठीक है। अगर लोकेशन मांगी जाए पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान इस तरह, तो आपने डिस्ट्रिक्ट पंजाब मियांवाली, ठीक है, ये बताना है आपने, डिस्ट्रिक्ट मियांवाली पंजाब में। सन ऑफ हज़रत मरियम, हज़रत मरियम के बेटे, उनका नाम क्या है? हज़रत ईसा। हिंदू उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी कौन से ईयर में स्टार्ट हुई थी? 1867 आंसर है। अब देखें, मैंने आपको बताया था सन ऑफ हज़रत इब्राहीम, उसमें एक हज़रत इस्माइल थे और हज़रत इसहाक थे। अब एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, रिलेशन बिटवीन हज़रत इसहाक एंड हज़रत इस्माइल। अब ऑप्शन में अंकल है, फादर है और ब्रदर है, तो इसका आंसर ब्रदर है। ये इस तरह से भी घुमा के क्वेश्चन आया हुआ है। नेम ऑफ एसिड व्हेन मिल्क स्पॉइल, नेम ऑफ एसिड व्हेन मिल्क स्पॉइल, इसका आंसर है लैक्टिक एसिड, LACTIC एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपने लाजमी करने हैं, लिख लें। मैं बना बनाया नहीं देना चाहता ये, ताकि आप ख़ुद लिखें। ख़ुद लिखेंगे तो कामयाब होंगे, छपा छपाई करेंगे तो बिल्कुल भी कामयाब नहीं होंगे। अच्छा जी, इसके अलावा है हाउ मैनी मंथ्स हैव 31 डेज़, 31 दिन कौन कौन से महीने में होते हैं? 100% वर्बल में सवाल आएगा आपका, अगर नहीं आया तो फिर एकेडमिक में आएगा, लेकिन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, बहुत ही कम एकेडमिक में आता है, वरना ये वर्बल में ही क्वेश्चन आता है। इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। 7 इसका आंसर है। महीने जिन जिन महीने के 31 दिन होते हैं वो कौन, कितने महीने टोटल, तो 7 आंसर है। अब जिस महीने में 30 दिन होते हैं वो कितने हैं? अब बताएं आप कितने होंगे? 5 नहीं है, 4 हैं। 1 फरवरी का होता है जिसमें 30 दिन नहीं होते, 28 होते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा सबसे पुरानी सिटी पाकिस्तान की कौन सी है? ओल्डेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ मुल्तान। पाकिस्तान की ओल्डेस्ट सिटी कौन है? मुल्तान है। कौन सी मुल्तान है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का लार्जेस्ट रिवर कौन सा है? इंडस रिवर है। लियाकत नेहरू पैक्ट साइन इन, जितने भी पैक्ट्स और एग्रीमेंट्स हैं 1948 से लेकर 1947 से लेकर अभी 2021 तक के सारे की एक वीडियो बना दूंगा। उस वीडियो में जितने पैक्ट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, वॉर्स हैं और जितने भी कैपिटल करेंसी हैं वो एक में बना दूंगा, वो कर लेना लाजमी। 3 से 4 सवाल उसमें से आएंगे। इसके बाद इंशाल्लाह वो वाली वीडियो अपलोड कर दूंगा। अच्छा जी, डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, डीपेस्ट रिवर भी है और ये लॉन्गेस्ट रिवर भी है। इसका नाम है कोंगो रिवर, CONGO रिवर, कोंगो रिवर। अच्छा जी,
इसराइल इज़ द टाइटल ऑफ, इस्लामियात की टाइटल की क्लास हुई थी, मैंने वहाँ आपको बता दिया था। टाइटल्स देखें आते हैं। अब आप चेक कीजिएगा जो मैंने इस्लामियात का करवा दिया उसमें से कितने सवाल आ रहे हैं, आपने ये देखना है अगर आपने इस्लामियात की क्लास ली है तो। इसराइल इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत याकूब। इंजील रिवील्ड ऑन, इंजील किस पर नाजिल हुई थी? हज़रत ईसा पे। कैपिटल ऑफ बहरीन, मैंने वीडियो में पहले बताया था कैपिटल करेंसी लाजमी आते हैं, मैं आपको लिमिटेड इंशाल्लाह बताऊंगा उसमें से लगेंगी। कैपिटल ऑफ बहरीन मनामा। होली प्रॉफिट, अच्छा ये बैटल ऑफ खैबर, वॉर्स आपको मैंने करवा दिए, बता दिए कौन कौन सी जंग हुई थी। बैटल ऑफ खैबर आंसर एक क्वेश्चन आया हुआ है, बैटल ऑफ खैबर कौन सी हिजरी में हुई थी? 7 हिजरी था और 628, मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया था, 628 होगा या 7 हिजरी होगी, 627 होगा तो 6 हिजरी होगी, इस तरह भी मैंने आपको बता दिया था। इस्लामियाती क्लास अगर जिसने ली हुई उसे पता होगा। पाकिस्तान वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज बाय, पाकिस्तान को सबसे पहले किसने रिकॉग्नाइज़ किया था? ईरान ने किया था। अच्छा जी, प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे जी? मोहम्मद अली जिन्ना। लिख लें, मैं फिर कह रहा हूँ लिख लें, आगे बहुत काम आएगा आपके। अब एक है हज़रत उस्मान का टाइटल क्या है? आपको लिखवाया था जमीउल कुरान, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का टाइटल है, ये भी आपको करवा दिया था। PEMRA, पेमरा स्टैंड्स फॉर, एब्रीवेशन आपको कहा था, एब्रीवेशन आती है। सब चीज़ें बता रहा हूँ, अब आप लोग नहीं पढ़ रहे नहीं कर रहे तो आपकी अपना मसला है, मेरा काम है सिर्फ आपको बताना। PEMRA, पेमरा स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, PEMRA ये फुल फॉर्म है इसकी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर कौन सी बुक नाजिल हुई थी? ज़बूर नाजिल हुई थी। अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन है ये जो आपको इन्वेंशन के लिहाज से है कि टेलीफोन किसने इन्वेंट किया था? तो उनका नाम है GRAHAM, ग्राम, BE ग्राम, पहले प्रोनाउंसिएशन चेक देख लीजिएगा। जो तुर्की के आपके करंट प्रेसिडेंट है उनका नेम है तैयब उर्दुगान, ये आपको भी पता है, कॉमन है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। अब पाकिस्तान के साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, इनमें कौन कौन सी कंट्रीज़ लगती हैं ये देख लीजिएगा, लाजमी क्वेश्चन आया हुआ है। ईरान इज़ लोकेटेड डैश इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के कौन सी साइड पे ईरान लगता है? तो वेस्ट में आएगा। मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, अब जो मैनचेस्टर है ये इंग्लैंड की किसी सिटी को कहते हैं। तो मैनचेस्टर जो है पाकिस्तान का मैनचेस्टर कौन सा शहर है? फैसलाबाद है जी। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ वियतनाम, वियतनाम कंट्री का नाम है। अब बंदा देखे कि भाई कोई ताल्लुक ही नहीं है, पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड पूछो क्या है, निशान इधर है, वियतनाम का क्यों पूछ रहे हैं? तो रिपब्लिक ऑफ वियतनाम मिलिट्री मेरिट मेडल इसका आंसर है। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ वियतनाम, रिपब्लिक ऑफ वियतनाम मिलिट्री मेरिट मेडल, ये हाई। आपको कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं आपको बता दूंगा कि आपने कंफर्मेशन करनी है, बाकी इंशाल्लाह ये सारे कंफर्म क्वेश्चन हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विच प्रॉफिट रिमेन इन द बेली ऑफ फिश, कौन से प्रॉफिट हैं जो मछली के पेट में रहे थे? तो जी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम है। अब मैंने जो अपनी स्टडी की है कहीं पर लिखा था 3 डेज़, कितने दिन मछली के पेट में रहे? 3 डेज़ था, कहीं पर 7 डेज़ था, कहीं पर 40 डेज़ था। मैंने आपको तीनों बता दिए, आप अपनी अपनी कंफर्मेशन के हिसाब से एग्जैक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं। पाकिस्तान नेशनल फ्लावर कौन सा है? पाकिस्तान का जो नेशनल फ्लावर है वो कौन सा है? जैस्मिन, कॉमन क्वेश्चन। फर्स्ट मार्शल लॉ, मार्शल लॉ की डेट्स याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट मार्शल लॉ डेट 7 अक्टूबर 1958 से लेकर 27 अक्टूबर 1958 फर्स्ट मार्शल लॉ लगा था। ये पहले पास्ट पेपर्स का मकसद यही था कि आपको पता चल जाए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। बार बार कह रहा हूँ लिख लो, मैं जानबूझ के नहीं बना रहा कि भाई लिखा लिखा नहीं दे रहा, आप लोग स्क्रीनशॉट्स लोगे या ये भी तरीका भी अपनाओगे नहीं कर सकोगे, ख़ुद नोट्स बनाओ। ये ऐसी चीज़ें जो आपकी लाइफ टाइम चलेंगी, किसी भी टेस्ट में जाओ जनरल नॉलेज है ये वही रहेंगी। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा। ऑस्ट्रिया जो है वो अलग चीज़ है, इसका कैपिटल है VIENNA, वीना। अब ये इसकी प्रोनाउंसिएशन चेक कीजिएगा,
प्रॉफिट तीत शहीद इन विच बैटल। आपको मैंने जो है ये क्वेश्चन 1 PMA 146 का है, ये इस्लामियात की क्लास में मैंने आपको बता दिया था कि प्रॉफिट ये MCQs मैंने आपको मार्क करवाया था कि इंपॉर्टेंट है, देख लें, आया हुआ है 146 में। बैटल ऑफ ओहद इसका आंसर है। प्रॉफिट तीत शहीद आप वसल्लम के दांत मुबारक जिस जंग में शहीद हुए तो इस जंग का नाम क्या है? ग़ज़वा ओहद है। हज़रत हमज़ा मर्टायर्ड इन, हज़रत हमज़ा जो हैं कौन सी जंग में शहीद हुए थे? तो इसका आंसर भी बैटल ऑफ ग़ज़वा ओहद है, बैटल ऑफ ओहद है। प्रॉफिट नेम इन कुरान हाउ मेनी टाइम्स? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जो है कुरान पाक में कितनी दफ़ा आया? 4 दफ़ा आया। इसको एक बार कंफर्म कीजिएगा। 90% मुझे यही लगता है आंसर यही है, लेकिन एक बार कंफर्म लाजमी कीजिएगा। फर्स्ट एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान इन विच कंट्री? पाकिस्तान की जो पहली एम्बेसी है वो कौन से मुल्क में बनी थी? इसका जो आंसर है ईरान। उर्दू में भी इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोग उर्दू में आसानी से लिख लें, ठीक है। 1965 कॉन्स्टिट्यूशन विच लैंग्वेज इज़ नेशनल? 1965 के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कौन सी लैंग्वेज थी वो जो आपकी नेशनल थी? हिंदी आर्टिकल था 343, जो लैंग्वेज है हिंदी थी, ठीक है। और जो एक और लैंग्वेज रखी गई थी इंग्लिश, जो ऑफिस के लिए थी सिर्फ 15 ईयर्स के लिए। तो सिंपल हिंदी इसका आंसर करता है। मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको थोड़ी सी दे दी है। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जनरल इलेक्शन कब हुए थे? ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये उर्दू में लिखा गया है, लेकिन इंग्लिश में देख लीजिए इस हिसाब से क्या क्वेश्चन बनता है। 1973 के बाद जनरल इलेक्शन कब हुए थे? तो इसका कौन सी डेट को हुए थे? तो इसका आंसर है 7 सितंबर, ठीक है। अच्छा जी, बैटल ऑफ ओहद की डेट पूछ रहे हैं, कौन से दिन हुई थी, हिजरी क्या थी? दोनों चीज़ें मैंने इस्लामियाती क्लास में बताई हैं। 3 शवाल, 3 हिजरी। ये 3 शवाल है या 5th शवाल है, कंफर्म कीजिएगा, ठीक है। इस्लामियात के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, ये चेक कीजिएगा लाजम। अच्छा जी, मुस्लिम बाग इज़ फेमस फॉर, मुस्लिम बाग जो है वो किस लिए फेमस है? क्रोमाइट की वजह से। अब जो मैंने सर्च किया उसमें क्रोमाइट ही आ रहा था, या आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हरप्पा इज़ सिचुएटेड इन, या हरप्पा इज़ सिचुएटेड ऑन विच रिवर? अब जब ये पूछेगा हरप्पा इज सिचुएटेड इन विन, तो आपने सिटी लोकेशन के हिसाब से बताना है। जब वो रिवर का पूछेगा तो रिवर रावी पे हरप्पा जो है लोकेटेड है। कोस्ट लाइन लेंथ ऑफ पाकिस्तान क्या है? कहीं पर 990 है, कहीं पर 1046 है। गूगल पे जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, सही नहीं है। कहीं आपको चेंज मिलेंगी डिफरेंट जगह पर, तो आप देख लीजिएगा। एक और कॉमन क्वेश्चन है PMA 146 का, नमाज कोमांडेड इन कुरान, कुरान पाक में नमाज का जिक्र कितनी दफ़ा हुआ है? नमाज अदा करने का जिक्र कितनी दफ़ा हुआ? तो 700 टाइम्स जिक्र हुआ था कुरान पाक में। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है, पाकिस्तान बिगेस्ट रेलवे स्टेशन, पाकिस्तान का बिगेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है? लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन। और इसी में एक और सवाल आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, रेलवे रिपेयरिंग कहाँ होती है पाकिस्तान की? जो सबसे बड़ी रेलवे रिपेयरिंग जो है कहाँ होती है? वो होती है कराची में, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें देख लीजिएगा। तो इसी मैंने आपको बता दी है नॉलेज के लिए, कराची में होती है कंटेनमेंट में रेलवे स्टेशन के अंदर आपकी जो है सारी ट्रेन्स वगैरह जिनकी रिपेयरिंग्स वगैरह होती है बड़े पैमाने पे होती है कराची में। और जो रेलवे जो है सबसे बड़ी पाकिस्तान में है वो है लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन का पूछा गया, ठीक है। हज़रत हफ्सा इज़ द डॉटर ऑफ हज़रत उमार, ठीक है। हज़रत हफ्सा किसकी डॉटर थी? हज़रत उमार की। उमेर नहीं है, उमार है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है क्वेश्चंस हैं मैं आपको बताता हूँ। तुर्की की करेंसी क्या है? लीरा, LIRA। अभी करेंसीज पूछना थोड़ा कम कर दिए, लेकिन कैपिटल्स जो है पूछ लेते हैं। ऑस्ट्रिया का कैपिटल मैं आपको बताया था वियना। अभी दोबारा आपको ऑस्ट्रेलिया का जो है आपको कैपिटल बताया था। अभी ये इस क्वेश्चन में ऑस्ट्रेलिया की करेंसी पूछी गई है, यूरो है। बहुत सी करेंसी यूरो है, लेकिन यूरो के आगे भी कुछ लिखा हुआ था, तो आपको देख लीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। पाकिस्तान ज्वाइन OIC, पाकिस्तान ने OIC कब ज्वाइन किया था? OIC की फुल फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, ये आपको पिछली क्लास में भी बता दिया था। ज्वाइन कब की थी? ज्वाइन की थी 1969 में। और पाकिस्तान ज्वाइन नेम NAM नॉन अलाइंग मूवमेंट 1979 में, ठीक है। OIC 1969, NAM 1979।
जनरल सिक्योरिटी ऑफ यूएनओ, इसका मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था, ये 47 में भी आया है, 46 में भी ये जो है क्वेश्चन आया हुआ है। एंटीनियो गटर्स, प्रोनाउंसिएशन चेक कीजिएगा। अच्छा जी, इसके अलावा बाबूसर पास जो है वो किसको कनेक्ट करता है? कागान वैली को विद चिलास, कागान वैली से चिलास। लार्जेस्ट ओल्डेस्ट लेक डेड कवर इंटायर कंट्री, लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट लेक जो है वो पूरे इंटायर कंट्री को कवर कर रहा है, उसका नाम है लेक बेकल, BAIKAL। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड माउंटबेटन ने किसकी सरबराही में कमीशन दिया था? ठीक है, आगा खान, सर आगा खान इनका नेम है, ये उर्दू में क्वेश्चन लिखा हुआ था। इसके अलावा क्वेश्चन जो हैं मैं आपको बता दूं। फ्री थ्रू बॉल किस गेम में होती है? फ्री थ्रू होती है ना बॉल, वो कौन से गेम में होती है? तो इसका आंसर है बास्केटबॉल। ये PMA जो है 144 का क्वेश्चन है। अच्छा जी, जो कुफ़ार हैं उन्होंने वो कितने मारे गए थे बदर में? 70 जो मारे गए थे, और कितनों को गिरफ़्तार किया गया था, मीन्स कि जेल में डाला गया था या गिरफ़्तार किया गया, तो वो भी 70 हैं। ठीक है, होली प्रॉफिट माइग्रेटेड टू वेयर इन 622 AD? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 622 AD में कहाँ माइग्रेशन की थी? तो इसका आंसर है मदीना। अच्छा जी, इसके अलावा मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स जो है कौन सी डेट को आई थी? 1909। इंशाल्लाह जो एक वीडियो में बनाऊंगा जिसके अंदर इम्पोर्टेंट सन्स 1885 से लेकर तकरीबन 2021 तक जितनी भी इंपॉर्टेंट पैक्ट्स डेट्स हैं, एग्रीमेंट्स लाइक CPEC वगैरह, या जो है मुस्लिम लीग के वो कब बनी थी, क़यादत के 14 पॉइंट्स कब आए थे, पाकिस्तान आज़ाद कब हुआ था, जितने भी प्रॉब्लम्स इश्यूज़ हैं सबकी इंपॉर्टेंट डेट्स मैं एक जगह आपको बता दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। इसके अलावा जी ASRC कराची के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी जो हैं 46 के हैं। आफ्टर 1971 वॉर पीस एग्रीमेंट साइन इन 1971 के बाद पीस एग्रीमेंट कौन सी जगह साइन हुआ था? सिटी पूछ रहा है, न्यू दिल्ली। ठीक है, UN का जो नाम है वो किसने मुंतखब किया था? फ्रैंकलिन, FRANKLIN, फ्रैंकलिन। D वाला D, आगे ROOSEVELT, फ्रैंकलिन D रोजेवेल्ट, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। डेमर बादशाह कंस्ट्रक्टेड ऑन डैश रिवर, डेमर बादशाह जो है वो कौन से रिवर पर कंस्ट्रक्ट हो रहा है या हो गया है? इसका आंसर है इंडस रिवर। हज़रत हमज़ा को किसने किल किया था? वहशी इब्ने हर्ब, WAHSHI वहशी, IBN इब्न, HARB हर्ब। पाकिस्तान का बिगेस्ट डैम कौन सा है? पाकिस्तान का बिगेस्ट डैम है तरबेला डैम। वापडा, WAPDA, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन नेम है इसका। वापडा स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा जी, इसके अलावा HIT की फुल फॉर्म क्या है? हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग। इसके अलावा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंटी का नाम? सफ़िया, उनकी आंटी का नाम था। ये कुछ क्वेश्चन से मैंने आपको पास्ट पेपर्स के बता दिए हैं, और बहुत से क्वेश्चन से पास्ट पेपर्स के शायद 400 तक होंगे, 400-500। अगर ये आप सारे कर लेते हैं तो इंशाल्लाह जो है आपका एकेडमी में बहुत हेल्प मिलेगी। और आपको सबसे पहली बात तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको आइडिया होगा कि कौन कौन से जो है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।